15 जून 2015 रात के ठीक 12 बजे पूरा जगन्नाथपुरी शहर अंधेरे में डूबा हुआ था। लेकिन यह कोई साधारण बिजली कटौती नहीं थी। यह फैसला सोच समझकर लिया गया था और इसका कारण भगवान जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह में एक बेहद गुप्त और रहस्यमय प्रक्रिया चल रही थी। उस रात भगवान कृष्ण का असली दिल प्राचीन मूर्ति से निकाला जा रहा था और उसे एक नई मूर्ति में स्थापित किया जा रहा था। पूरी शहर को अंधकार में रखना इस प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा था और इसे देखने वाले एकमात्र व्यक्ति ने जो खुलासा किया वह आपको झकझोर कर रख देगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया, और सबसे बड़ा सवाल, क्या वाकई भगवान कृष्ण का दिल 5000 साल से भी ज्यादा समय तक संरक्षित रह सकता है, या यह एक प्राचीन उन्नत उपकरण है जो मांस और मांसपेशियों से नहीं बना। जगन्नाथ मंदिर के नियम और कानून इतने सख्त हैं कि इस पवित्र स्थान में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी जैसे बड़े व्यक्तियों को भी प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। लेकिन ऐसा क्यों? और 500 साल पुराने भविष्य मालिका ग्रंथ में इस मंदिर के बारे में ऐसा क्या लिखा गया है जो कहता है कि जब यह मंदिर पानी में डूबेगा तब पूरी दुनिया का विनाश होगा? आखिर वह दिन कब आने वाला है? यह भी कहा जाता है कि लगातार 800 सालों से जगन्नाथ मंदिर में हर दिन ध्वज बदला जाता है। लेकिन अगर किसी दिन यह ध्वज नहीं बदला गया तो मंदिर 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है? और एक और बात, मंदिर के मुख्य द्वार से प्रवेश करते समय 22 सीढ़ियां पार करनी होती हैं, लेकिन इसमें से तीसरी सीढ़ी पर पैर रखना सख्त मना है। ऐसा क्यों? इन सभी प्रश्नों के उत्तर और जगन्नाथ मंदिर का पूरा इतिहास, साथ ही इससे जुड़े 15 ऐसे रहस्य जो विज्ञान और आस्था दोनों के नजरिए से हम बात करेंगे। भगवान कृष्ण के हृदय से जुड़े उस रहस्य की जो सदियों से छुपा हुआ है। हम बात करेंगे भविष्य मालिका की उस भविष्यवाणी की जो पूरी दुनिया को हिला सकती है। और इसके साथ साथ हम इतिहास, रहस्य और विज्ञान के दृष्टिकोण से मंदिर की अद्भुत कहानियों की पड़ताल करेंगे। जगन्नाथ मंदिर भारत के ओडिशा राज्य के पुरी शहर में स्थित है और इसे दुनिया के सबसे रहस्यमय मंदिरों में से एक माना जाता है। जगन्नाथ का अर्थ है जगत के स्वामी। बद्रीनाथ, द्वारिका और रामेश्वरम के साथ पुरी का जगन्नाथ मंदिर हिंदू धर्म के 4 पवित्र धामों में से एक है। इस मंदिर का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों जैसे ब्रह्म पुराण, नारद पुराण और स्कंद पुराण के उत्कल खंड में मिलता है। ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर सतयुग की शुरुआत से ही अस्तित्व में है और इसकी दिव्यता आज भी भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करती है। जगन्नाथ मंदिर का सबसे बड़ा और सबसे अनसुलझा रहस्य है ब्रह्म पदार्थ, जिसे भगवान श्री कृष्ण का हृदय भी माना जाता है। यह ऐसा रहस्य है जो सदियों से भक्तों और वैज्ञानिकों दोनों को हैरान करता आ रहा है। आइए जानते हैं इस दिव्य रहस्य की पूरी कहानी, जहां आस्था और विज्ञान एक दूसरे से टकराते हैं। हर 12 साल में जगन्नाथ मंदिर में एक विशेष और रहस्यमय परंपरा निभाई जाती है। इस प्राचीन परंपरा के तहत भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की लकड़ी से बनी पुरानी प्रतिमाओं की जगह नई प्रतिमाओं को स्थापित किया जाता है। लेकिन इन पुरानी प्रतिमाओं में मौजूद एक दिव्य तत्व को संभालकर नई प्रतिमा में स्थानांतरित किया जाता है। इसे ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है। यह रिचुअल इतना पवित्र और गुप्त होता है कि इसे निभाने के लिए कई कड़े प्रबंध किए जाते हैं। इस रात पूरी शहर की बिजली पूरी तरह काट दी जाती है। हर जगह अंधेरा कर दिया जाता है। मंदिर की सुरक्षा सीआरपीएफ के कमांड में रहती है और किसी भी व्यक्ति का मंदिर के अंदर जाना सख्त मना होता है। इस प्रक्रिया को केवल मंदिर के मुख्य पुजारी ही संपन्न करते हैं, लेकिन उन्हें भी ब्रह्म पदार्थ का रहस्य जानने की अनुमति नहीं होती। इसलिए उनकी आंखों पर पट्टी बांधी जाती है और हाथों में मोटे दस्ताने पहनाए जाते हैं। यह सब इसलिए ताकि वे ना देख सके और ना ही महसूस कर सके कि ब्रह्म पदार्थ वास्तव में क्या है। कुछ पुजारियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया है कि जब मैंने इस ब्रह्म पदार्थ को छुआ तो मुझे एक अनोखी और शक्तिशाली ऊर्जा का अनुभव हुआ। ऐसा लगा जैसे मेरे हाथ में कोई जिंदा चीज थी जो किसी खरगोश की तरह उछल रही थी।
लोगों का मानना है कि यह भ्रम पदार्थ और कुछ नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण का धड़कता हुआ दिल है। हम सबके मन में यह सवाल जरूर उठता होगा, आखिर भगवान श्री कृष्ण का हृदय यहाँ कैसे आया और क्या यह सचमुच संभव हो सकता है? इस अद्भुत रहस्य को समझने के लिए हमें समय के पहियों को घुमाना होगा और जाना होगा 3102 ईसा पूर्व में, यानी करीब 5000 साल पहले। एक ऐसा समय जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त कर इस पृथ्वी से विदा ली। महाभारत युद्ध के बाद कुरुक्षेत्र की धरती पर फैले लाखों शव और कौरवों के विनाश ने हर व्यक्ति को झकझोर दिया। इसी विनाश के लिए गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को दोषी ठहराया। अपने 100 पुत्रों की मृत्यु के शोक में डूबी गांधारी ने कहा, हे कृष्ण, जैसे मेरे पुत्रों का वंश समाप्त हो गया, वैसे ही तुम्हारा यादव वंश भी आपसी लड़ाई में नष्ट हो जाए। और 36 वर्षों के भीतर इस घटना के बाद द्वारका समुद्र में डूब गई। यह विनाश स्पष्ट संकेत था कि भगवान श्री कृष्ण का पृथ्वी पर समय समाप्त हो चुका है। लेकिन दोनों जंगल की ओर चले गए। वह एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यानमग्न हो गए। तभी जरा नामक एक शिकारी ने उन्हें हिरण समझकर तीर चला दिया। तीर उनके पैर में लगते ही जरा को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह माफी मांगने भगवान के पास पहुंचा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत, यह सब मेरी लीला का हिस्सा है। त्रेता युग में तुम राजा बाली थे। मैंने राम अवतार में तुम्हें छल से मारा था और अब उसी कर्म का परिणाम है कि आज तुम मेरे लिए मृत्यु का माध्यम बने हो। इसके बाद श्री कृष्ण ने योग निद्रा में लीन होकर इस भौतिक संसार को त्याग दिया। जब अर्जुन को इस दुखद समाचार का पता चला तो वह तुरंत पहुंचे और भगवान का अंतिम संस्कार किया। लेकिन चमत्कार हुआ, भगवान का पूरा शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया, सिवाय उनके हृदय के। यह हृदय धड़क रहा था और ऊर्जा से भरपूर जलने से बच गया। यह दिव्य हृदय, जिसे बाद में ब्रह्म पदार्थ कहा गया। अर्जुन ने भगवान कृष्ण के दिव्य हृदय को एक लकड़ी के मंच पर रखा और उसे पवित्र नदी में प्रवाहित कर दिया। यह दिव्य हृदय नदी में बहता हुआ लंबे समय बाद ओडिशा के महानदी तट पर पहुंचा। उस स्थान पर एक सब्र जनजातीय समुदाय रहता था। इस जनजाति के मुखिया थे विश्ववासु। जब उन्होंने इस दिव्य हृदय को लकड़ी के मंच पर तैरते हुए देखा तो वह चकित रह गए। इस हृदय से एक दिव्य चमक निकल रही थी। विश्ववासु ने तुरंत इसकी दिव्यता को पहचाना और इसे नील माधव के रूप में पूजना शुरू कर दिया। उसी समय मालवा राज्य के राजा इंद्रद्युम्न, जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे, राजा ने भगवान नील माधव के दर्शन करने की प्रबल इच्छा व्यक्त की। उनकी यह खोज आगे चलकर भगवान जगन्नाथ मंदिर के निर्माण की आधारशिला बने। राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक रात भगवान विष्णु ने सपने में दर्शन देकर आदेश दिया कि वह उनकी दिव्य मूर्ति नील माधव को ढूंढे और उनके लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण करे। भगवान ने संकेत दिया कि यह मूर्ति नीलांचल की एक में छिपी हुई है। राजा ने अपने ब्राह्मण पुजारी विद्यापति को नील माधव की खोज के लिए भेजा। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद विद्यापति ने आदिवासी मुखिया विश्ववासु के बारे में सुना, जो एक गुफा में छिपी इस दिव्य मूर्ति की पूजा करता था। विद्यापति ने नील माधव की पूजा की अनुमति मांगी, लेकिन विश्ववासु ने इसे अपनी जनजाति का रहस्य बताते हुए मना कर दिया। विद्यापति ने तब चालाकी से उनकी बेटी ललिता से विवाह कर लिया और इस प्रकार विश्ववासु का विश्वास अर्जित कर लिया। ललिता के माध्यम से विद्यापति ने विश्ववासु को मनाया और उसे गुफा तक ले जाने के लिए राजी कर लिया। यात्रा के दौरान विद्यापति ने चुपचाप रास्ते में सरसों के बीज गिरा दिए ताकि वह वापसी पर रास्ता पहचान सके। जब विद्यापति ने पहली बार नील माधव की मूर्ति देखी तो वह उसकी दिव्यता से मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने तुरंत राजा इंद्रद्युम्न को इस मूर्ति के बारे में सूचित किया, लेकिन जब राजा गुफा पहुंचे तो वहां से मूर्ति गायब हो चुकी थी। विश्ववासु ने मूर्ति को छिपा दिया था, यह सोचकर कि राजा इसे अपने साथ ले जाएंगे। इस घटना से राजा इंद्रद्युम्न बेहद दुखी हुए। तभी भगवान विष्णु ने फिर से उन्हें सपने में दर्शन दिए और निर्देश दिया कि पुरी के समुद्र तट पर जाएं। भगवान ने कहा, एक विशाल नीम का पेड़ बहकर आएगा, उसी पेड़ से मेरी नई मूर्ति बनाओ। राजा ने आदेश का पालन किया
और समुद्र तट पर अपने सेवकों को भेजा। वहां उन्हें वह विशाल नीम का पेड़ मिला जिस पर भगवान विष्णु के प्रतीक शंख, चक्र, गदा और कमल बने हुए थे। लेकिन पेड़ को उठाना आसान नहीं था। कई प्रयासों के बावजूद पेड़ अपनी जगह से नहीं हिला। अंततः आदिवासी मुखिया विश्ववासु की सहायता से यह पेड़ पुरी तक लाया गया, लेकिन कोई भी कुशल कारीगर उस लकड़ी से नील माधव की मूर्ति नहीं बना सका। कारीगरों ने राजा से कहा, है महाराज, यह लकड़ी इतनी मजबूत है कि हमारे हथौड़े और छेनी का इस पर कोई असर नहीं होता। कृपया हमें माफ करें, हम यह कार्य करने में असमर्थ हैं। इस स्थिति से निराश राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान विष्णु की प्रार्थना की। भगवान विष्णु राजा के सपने में प्रकट हुए और कहा, हे राजा, देवताओं के दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा की पूजा करो, वह यह कार्य पूर्ण करेंगे। राजा ने भगवान की सलाह मानी और विश्वकर्मा की प्रार्थना की। कुछ दिनों बाद विश्वकर्मा एक बूढ़े आदमी के रूप में प्रकट हुए और राजा से बोले, हे महाराज, मैंने सुना है कि आप एक मूर्ति बनाना चाहते हैं। राजा ने पूछा, क्या आप यह कर सकते हैं? विश्वकर्मा ने उत्तर दिया, हाँ, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। विश्वकर्मा ने कहा, मैं भगवान विष्णु की मूर्तियां एक बंद कमरे में 21 दिनों में बनाऊंगा। इस दौरान मुझे कोई परेशान नहीं करेगा। अगर किसी ने दरवाजा खोला तो मैं मूर्तियों को अधूरा छोड़ दूंगा। राजा ने इन शर्तों को मान लिया और विश्वकर्मा ने काम शुरू कर दिया। शोर मचाते हुए दरवाजा बंद हुआ। आरा, छेनी और हथौड़े की आवाजें सुनाई दी, लेकिन जब 15 दिन बाद भी कोई आवाज नहीं आई तो रानी गुंचा चिंतित हो गई। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, शायद वह बढ़ई भूख से मर गया है, हमें दरवाजा खोलना चाहिए। राजा ने मना किया, लेकिन रानी ने जोर दिया और दरवाजा खोलने का आदेश दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, सभी हैरान रह गए। विश्वकर्मा गायब हो चुके थे और पीछे केवल 3 अधूरी मूर्तियां थीं। राजा को बहुत दुख हुआ कि शर्त तोड़ने की वजह से मूर्तियां अधूरी रह गई। भगवान जगन्नाथ के हाथ और पैर अधूरे हैं। बलराम और देवी सुभद्रा की मूर्तियां भी अधूरी है। जब राजा इंद्रद्युम्न उन मूर्तियों के पास गए तो उन्हें एक दिल की धड़कन महसूस हुई। एक दिव्य आवाज आई जिसने राजा को बताया कि श्री कृष्ण का दिल इन मूर्तियों में है। राजा ने इन मूर्तियों को स्थापित किया। आज यही अधूरी मूर्तियां भगवान जगन्नाथ, बलराम और देवी सुभद्रा के रूप में जगन्नाथपुरी में पूजी जाती है। अब हम बात करते हैं उस ब्रह्म पदार्थ की जो 5000 साल से रहस्यमय तरीके से सुरक्षित है। यह निश्चित है कि यह हृदय, रक्त और मांसपेशियों से नहीं बना था, क्योंकि इसमें से एक दिव्य ऊर्जा निकल रही थी और हल्का कंपन महसूस हो रहा था। फेमस आर्कियोलॉजिस्ट प्रवीण मोहन इस रहस्यमयी कहानी को साइंस के नजरिए से समझते हैं। उनका कहना है कि श्री कृष्ण सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि एक सुप्रीम बीइंग थे। उनके पास ऐसी प्राचीन शक्तियां थी जो आज की मॉडर्न साइंस के लिए भी अजेय है। थ्योरी के मुताबिक ब्रह्म पदार्थ, जिसे नील माधव या श्री कृष्ण का दिल कहा जाता है, असल में एक आर्क रिएक्टर है। यह एक ऐसा डिवाइस है जो भयंकर स्तर की ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। इस थ्योरी के जरिए वह जगन्नाथ मंदिर के रहस्यों को समझाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने बताया कि जगन्नाथ की मूर्तियां लकड़ी से बनाई जाती है, क्योंकि लकड़ी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती। ब्रह्म पदार्थ से उत्पन्न ऊर्जा को नियंत्रित करने का एक तरीका है। करीब 50 साल पहले एक व्यक्ति ने दावा किया था कि उसने इस दिल को देखा था। उसने कहा कि यह दिल चांदी जैसा तरल बहा रहा था और यही तरल लकड़ी को कमजोर कर देता है। यही कारण है कि हर 12 साल में मूर्तियों को बदलना पड़ता है। उस व्यक्ति ने यह भी दावा किया कि दिल को जब प्रकाश में लाया गया तो यह चक्र की तरह घूमने लगा और जोर से वाइब्रेट करने लगा। उसने कहा कि यह दिल अष्ट धातु से बना है। इसके अलावा जब इस ब्रह्म पदार्थ को मूर्ति से बाहर निकाला जाता है तो यह सक्रिय ना हो जाए, इसे रोकने के लिए पूरी शहर की बिजली बंद कर दी जाती है। यह प्रक्रिया आज भी वैज्ञानिकों और श्रद्धालुओं के लिए रहस्यमय बनी हुई है। यह था ब्रह्म पदार्थ यानी भगवान कृष्ण के हृदय का रहस्य, जिसे आज तक विज्ञान भी पूरी तरह से सुलझा नहीं पाया है।
लेकिन जगन्नाथ मंदिर के सारे रहस्यों को हम एक ही वीडियो में नहीं समेट सकते। इसका दूसरा भाग जल्द ही लाएंगे। अगले भाग में हम जानेंगे भविष्यमालिका ग्रंथ की उन भविष्यवाणियों के बारे में जो जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी है। जानेंगे कि हर रोज ध्वज क्यों बदला जाता है, अगर 22 सीढ़ियों में से तीसरी सीढ़ी पर कदम रख दिया तो क्या होता है, सुदर्शन चक्र की वह अद्भुत शक्ति क्या है, और 7 बर्तनों में बनने वाली रसोई का क्या रहस्य है। साथ ही ध्वज का हवा की विपरीत दिशा में लहराना यह सच है या सिर्फ एक मिथक। अगर आपके मन में जगन्नाथ मंदिर को लेकर कोई सवाल है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम उसे दूसरे भाग में कवर करेंगे।